किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही। मुल्क की सियासत में औरंगजेब को लेकर बवाल कटा हुआ है। सियासी पार्टियों के तर्कस में जितने भी सियासी बाण हैं, सभी का बारी बारी से इस्तेमाल हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी बिहार तक सियासत का पारा हाई है। हर रोज सियासत का नया रूप देखने को मिल रहा है। कल महाराष्ट्र असेंबली में अबू आजमी को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर देने के बाद ऐसा लग रहा था कि मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। औरंगजेब होते आज असेंबली में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हुंकार भरते हुए एवन के अराकीन के जरिए आवाम को ये यकीन दिया है कि अबू आजमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संभाजी पर जो भी कोई गलत बोलेगा उस पर एक्शन होगा। जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही। इस मामले में अब अबू आजमी की रुकनियात रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की तारीफ के बाद सियासी तूफान खड़ा हुआ, इसके चपेट में यूपी और अब बिहार भी आ गया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि बिहार में एनडीए की इत्तेहाद जमात जेडीयू के एमएलसी ने अबू आसिम आजमी की हिमायत कर दी है, जिसके बाद अब बिहार की सियासत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के एमएलसी खालिद अनवर ने सिर्फ औरंगजेब की हिमायत नहीं की, बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ जी सीएम यूपी की बात कर रहे हैं ना आप? वो हिस्टोरियन है क्या? हिस्टोरियन है? अरे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार से सीखें कैसे स्टेट चलाया जाता है। आप कैसी भाषा यूज कर रहे हैं यार असेंबली में? आपको पता है तुमसे नहीं संभलता, मेरे पास भेज दो। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं है। जेडीयू एमएलसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया कि बादशाह औरंगजेब जुल्मी नहीं थे, बल्कि एक इंसाफ पसंद बादशाह थे। कोई अगर अपनी विचारधारा के हिसाब से किसी राजा को जालिम बताने की कोशिश करेगा, अगर इतिहास उसका साथ नहीं दे रहा तो हम तो नहीं साथ दे सकते। हमारी नज़र में औरंगजेब आलमगीर एक राजा थे और जिन्होंने राज किया इस देश के ऊपर 50 साल, उन्होंने अच्छे काम किए। यानी अबू आसिम आजमी के औरंगजेब के तारीफों में जो कसीदे पड़े थे, उसे यूपी में कांग्रेस के रुकने पार्लियामान इमरान मसूद ने हवा दी। तो वही बिहार में जेडीयू एमएलसी ने इस सियासी आग में अपनी तरफ से हवा दी। इसके बाद बिहार की सियासत में बीजेपी जारिहाना हो गई है। बीजेपी रुकने असेंबली हरिभूषण ठाकुर ने खालिद की रुकनियात रद्द करने की मांग करते हुए उन्हें पाताल में या फिर पाकिस्तान जाने को कह दिया। लाखों हजारों माँ बहनों का उसके शासनकाल में बलात्कार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगल में पाकिस्तान है, चले जाए। एक क्रूर शासक का गुणगान करने वाला कभी भी भारतीय नहीं हो सकता। औरंगजेब मामले में इस बार बिहार से एक मेंबर की एंट्री हो गई है, लेकिन मसला ये है कि ये एंट्री एनडीए खेमे से है, जिस पर अब बवाल मचा है। औरंगजेब पर जो सियासी आग महाराष्ट्र में लगी है, उसकी धधक अब यूपी और बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है। क्या औरंगजेब फैक्टर बिहार की सियासत में, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।